अब आज मेरे उड़ते उड़ते सुनने में आया है कि मिलक में रामलीला का मेला लग चुका है। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? सो हाय, माय नेम इज शिवांश और तुम तो मुझे जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। अब आज घर में पेडिग्री खत्म हो गई थी, तो तुम जरा इसकी हरकतें देखो, ये कैसे रो रहा है। सही नहीं, खत्म हो गया, खत्म। फिर बोल भी आऊँ। फिर थोड़ी देर बाद नहा धो के मैं बाइक उठाकर निकल पड़ता हूँ पेडिग्री लेने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने छोटे से मिलक में इतना ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। मतलब 10 मिनट तो मुझे 3 बत्ती से निकलने में लग गए। अब पेडिग्री तो मैंने ले ली, लेकिन जब मैं उसके बाद पेट्रोल पंप की तरफ जाता हूँ तो मेरे को एक नई चीज पता लगती है। अब मुझे अपनी बाइक को पेट्रोल पिलवाना था, लेकिन यहाँ तो बिना हेलमेट के पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। और मैं यहाँ ऐसा अकेला नहीं था जो हेलमेट नहीं लाया था, मेरे साथ 4-5 लोग और भी थे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर एक भैया आते हैं जिनके पास हेलमेट होता है। फिर क्या था, हम लोग एक ही हेलमेट से सभी लोग पेट्रोल पड़वाने लगते हैं। कितने लोगों का काम चला? 4-5 लोगों का हो गया एक ही हेलमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। फिर पेट्रोल पिलवाने के बाद और भैया को धन्यवाद बोलने के बाद मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। दरवाजा खोल, चल खोल। अरे सुअर, ऐसे नशेड़ियों की तरह पड़ा है भाई, कैसे पड़ा हुआ है? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कालू, तुझे नहीं खाना है क्या? फिर घर आने के बाद मैं सबसे पहले इन शेर के बच्चों को खाना खिला देता हूँ, और उसके बाद अपनी शक्ल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगली इंसान मुझे घूर कर देख रहा हो। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ अपना रुआ सेट कराने। फिर मैं फरीद भाई के आके अपना रुआ भी सेट करा लेता हूँ। अच्छा तुम लोग खुद बताओ, ऐसे मैं रुओ में अच्छा लगता हूँ? हाँ रुआ ही बोलूंगा, दाढ़ी तो कभी आई नहीं। या फिर ऐसे बिल्कुल सेट कराने के बाद? क्या मतलब कि कौवा कितना भी पाउडर लगा ले लेकिन हंस नहीं बन जाएगा। फिलहाल अपना रुआ सेट कराने के बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। फिर घर आने के बाद मैं अपनी जॉ लाइन का फ्लेक्स करने लगता हूँ, जो कि मेरे पास कभी थी नहीं और आज भी नहीं है। जॉ लाइन का तो पता नहीं, लेकिन जॉला लाइन जरूर है। फिर शाम होने पर मैं अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ता हूँ बाईपास की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे घोड़ा मिल जाता है जो कि अपने कॉलेज से लौट रहा था। फिर इसे मैं इसके घर पे छोड़ने निकलता ही हूँ कि इतनी देर में मेरे को एक चटपटी चीज दिख जाती है। और सच बता रहा हूँ, इसे देखने के बाद ना बहुत लोगों की नीयत टपकने वाली है। मेरी तो बोलते बोलते ही टपक गई। फिर यहाँ ये मौसमी खाने के बाद मैं घोड़े को बाय बाय करके निकल पड़ता हूँ बाईपास की तरफ। वैसे मैं बाईपास पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लाला जी और मुझे शर्मिला बालक मिलेगा। अब पता नहीं ये लोग मिलक की ऐसी कौन कौन सी जगह ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। फिर इस लोकेशन पर आने के बाद मेरे को ये दोनों मिल जाते हैं। अब ये लोग अपना यहाँ पे कुछ तो शूट वगैरह कर रहे थे, जो कि तुम्हें इनके अकाउंट पे देखने को मिल ही जाएगा। और मैं यहाँ आकर फिर से बाबूराव बन जाता हूँ, क्योंकि 60 का तो मेरा चश्मा ही है।